गुड मॉर्निंग। मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का क्लास और फिजिक्स की क्लास में चैप्टर है वेक्टर, और वेक्टर का ये लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम देख रहे हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। और पिछले क्लास में अगर आपको याद होगा और अगर आपने हमारा वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि हमने इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर और कोइनिशियल वेक्टर पे कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। शॉर्टकट में अगर हम देखें तो इक्वल वेक्टर वह वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम था, डायरेक्शन भी सेम था और सेम फिजिकल क्वांटिटी था। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल से उस पर चर्चा किया है पिछले वीडियो में। पैरेलल वेक्टर उस वेक्टर्स को बोलेंगे जिसका डायरेक्शंस सेम हो, और एंटी पैरेलल उस वेक्टर्स को बोलेंगे जिसका डायरेक्शंस अपोजिट हो। कोलिनियर वेक्टर्स उस वेक्टर्स को बोलेंगे जो एक ही लाइन पे, एक ही एक्सिस पे हो, उसको हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते थे। कोप्लेनर वेक्टर्स उन वेक्टर्स को बोलते हैं जो एक ही प्लेन में काम करता हो, वो अलग अलग प्लेन्स में नहीं होना चाहिए। उस पर हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। कोई इनिशियल वेक्टर उन वेक्टर्स को बोलते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट टेल एक ही पॉइंट पर हो। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा टॉपिक नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स है, और जीरो और नल वेक्टर्स। तो इन तीन वेक्टर पर आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप टॉपिक नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, हम एक एक पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसका मतलब है कि एक वेक्टर दिया हुआ हो और उसका नेगेटिव निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का एक नेगेटिव वेक्टर होता है, जैसे किसी भी नंबर का एक नेगेटिव नंबर होता है, जैसे 5 का नेगेटिव -5 होता है। उसी तरह वेक्टर में भी प्रत्येक वेक्टर का एक नेगेटिव वेक्टर होता है। दुनिया में कोई ऐसा वेक्टर नहीं है जिसका नेगेटिव वेक्टर न होता हो। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि किसी भी वेक्टर के नेगेटिव वैल्यू को जोड़ देंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। जैसे 5 में -5 को जोड़ देते हैं तो 0 हो जाता है। उसी तरह किसी भी वेक्टर्स को उसी का नेगेटिव अगर हम जोड़ देंगे तो वो वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव वेक्टर्स में क्या क्या प्रॉपर्टी होगा उसको हम डिटेल से देखेंगे। सिर्फ नेगेटिव कह देने से क्या क्या मैथमेटिकल्स और क्या क्या कंसेप्ट निकल के आते हैं, हम एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हमारे पास ए वेक्टर है जो 5 न्यूटन है और ईस्ट में है। दूसरा वेक्टर बी है जो 5 न्यूटन है और वेस्ट में है। देखिए, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी कि 5 न्यूटन है। एक का डायरेक्शन ईस्ट में है और एक का डायरेक्शन वेस्ट में है। अंतर एक ही है कि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो अगर केवल डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उसको हम नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। तो अब इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा और उसमें क्या क्या कंसेप्ट है, उसको हम राइट डाउन करते हैं और आपको रिकॉल कर देंगे, रिकॉल भी हो जाएगा। तो पहला, अगर कोई वेक्टर ए और बी अगर एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है, अभी भी हमारा पहला प्रॉपर्टी ये होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड, तो आंसर होगा मैग्नीट्यूड इक्वल। मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा। अगर 5 न्यूटन है तो दूसरे वेक्टर का बी का भी 5 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड इक्वल। इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, ए पोटेंट है, इसको इक्वेशन में लिखेंगे मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी।
इसको इक्वेशन में मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। दूसरा डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? डायरेक्शन ये क्या होगा? अपोजिट। अब अपोजिट बोले तो 180, अपोजिट बोले तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए जब भी निगेटिव वेक्टर्स बोला जाए तो इसका मतलब है कि आपको एंगल दिया जा रहा है, एंगल दिया हुआ है गिवन, और वो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। तो इस केस में अगर हम वेक्टर्स के रिलेशंस को अगर देखें तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्या इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। क्यों? डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन इज अपोजिट। मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि नेचर क्या होगा इसका? तो नेचर सेम होगा, नेचर क्या होगा? सेम होगा। नेचर सेम होने का मतलब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। फोर्स का उल्टा, निगेटिव का मतलब उल्टा, फोर्स का डायरेक्शन उल्टा करेंगे तो फोर्स ही होगा। एक्सीलरेशन में अगर डायरेक्शन उल्टा कर दे तो एक्सीलरेशन ही होगा। वेलोसिटी में डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दे तो वेलोसिटी ही होगा। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर दे तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। फिजिकल नेचर चेंज नहीं करेगा, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि नेचर क्या होगा? हमारा इक्वल होगा इस निगेटिव वेक्टर का। अब अगला सवाल ये है कि इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि निगेटिव वेक्टर्स का मतलब, मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं। तो देखिए निगेटिव वेक्टर्स में क्या होगा? एक बी वेक्टर है, एक क्यू वेक्टर है। तो निगेटिव वेक्टर्स में क्या होगा कि एक हमारा ईस्ट में है तो दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा वेस्ट में हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो या तो हेड एक तरफ होगा, या डायरेक्शन अपोजिट में क्या होगा? टेल एक तरफ होगा। टेल एक, हेड अपोजिट, टेल सेम। तो दो कंडीशन हो सकता है, एक तो हेड होगा या फिर टेल होगा। दोनों केस में डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अगर इसका अलाइनमेंट अगर देखें तो या तो ये हेड होगा या फिर टेल होगा। तो इस तरह हम निगेटिव वेक्टर्स में ये प्रॉपर्टी होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा, और फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा। और इक्वेशन में दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल लिखेंगे, लेकिन वेक्टर्स को क्या करेंगे? इक्वल नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, और इसका कारण होगा डायरेक्शन इज नॉट सेम, मीन्स डायरेक्शन इज अपोजिट। और भी कुछ प्रॉपर्टी है जिसे हम देखते हैं। हम इसे मिटाएंगे तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन कि हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, और लिखा हुआ है वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर 0। ये 0 हो गया। तो ए बी में क्या रिलेशन है? ए और बी में क्या रिलेशन है? तो आंसर होगा हमारा, आंसर ये क्या होगा? निगेटिव वेक्टर। अब निगेटिव वेक्टर्स का ये एग्जाम्पल है, तो किसका निगेटिव? यस, ए का निगेटिव्स बी होगा और बी का निगेटिव्स ए होगा। दोनों हम कर सकते हैं, ए का निगेटिव बी तो बी का निगेटिव ए। यहाँ भी होता है माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो
इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू माइनस बी, या इसको लिख सकते हैं बी इक्वल टू माइनस ए। तो बी का निगेटिव ए है और ए का निगेटिव बी है, तो ये निगेटिव वेक्टर्स का कुछ एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा जो वेक्टर्स है वो है निगेटिव वेक्टर्स हम देख चुके हैं। अब हम दूसरे वेक्टर्स पर देखेंगे। तो अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट वेक्टर्स है और इसका बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है पूरे फिजिक्स में। और यूनिट वेक्टर्स में बहुत लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, यूनिट वेक्टर्स का बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और इस वेक्टर्स का यूज़ हम अक्सर करते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स को आपको बहुत ही डिटेल्स में समझना है और इनके एक एक कंसेप्ट को नोट करना है। तो यूनिट वेक्टर्स के बारे में देखिए, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा और मैग्नीट्यूड में एक चीज़ है कि यूनिट नहीं होगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा, ये यूनिट लेस होगा, नो यूनिट, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और वो होगा 1। तो जनरली बुक्स में या आप यूट्यूब में अगर वीडियो देखेंगे तो लिखा रहेगा कि मैग्नीट्यूड 1, तो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, मैग्नीट्यूड है तो ज़रूर यूनिट भी होगा और न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो हाँ, डायरेक्शन है, इसके पास डायरेक्शन है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, लेकिन ये यूनिट लेस है, इसके पास कोई यूनिट नहीं है। इसलिए इसके पास यूनिट नहीं है तो आप समझ जाइए इसके पास कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। तो इनके पास यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है, इसको याद रखिएगा। ओनली यूज टू गिव डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये किसी वेक्टर्स के डायरेक्शंस को ही बताएगा। केवल इस वेक्टर का यूज हम किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए करते हैं। इसको और डिटेल से हम देखेंगे, इसलिए इसको हम डायरेक्शन इंडिकेटर बोलते हैं। डायरेक्शन इंडिकेटर, ये केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और इसलिए इसको हम डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं, तो इसको नोट करना है। और लेकिन यूनिट वेक्टर इतना पॉपुलर वेक्टर है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम अलग से सिस्टम बनाएं। देखिए, अगर ए पे कोई एरो है, ए के ऊपर अगर एरो है तो उसको हम वेक्टर ए बोलते हैं। एरो एवं आ वेक्टर मतलब किसी लेटर के ऊपर में अगर हम एरो दे दिए तो उसको वेक्टर बोलते हैं। लेकिन किसी लेटर पे एक कैप, इसको कैप बोलते हैं, या हैट, कैप या हैट, टोपी पहना दिए तो टोपी पहनने के बाद में वैसे ही वीआईपी बन जाते हैं। तो समझिए कि किसी भी लेटर पे अगर टोपी लगा हुआ है, कोई भी लेटर, कोई भी वेक्टर पे अगर ये टोपी लगा हुआ है तो वो वीआईपी वेक्टर है और वो यूनिट वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, यूनिट नहीं होगा, केवल वो डायरेक्शन बताने के लिए होगा और वो इम्पोर्टेंट वेक्टर होगा। देखते हैं कैसे कैसे ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको कैप कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हम इसको कैप से डिनोट करेंगे। कोई भी लेटर हो, चाहे आई हो, जी हो, के हो, एन हो, कोई भी लेटर है, अगर हमने कैप लगा दिया तो ये यूनिट वेक्टर। लेकिन यूनिट वेक्टर्स का प्रैक्टिकल मीनिंग्स क्या है और कहाँ से यूनिट वेक्टर्स आया, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ये जो हमारे पास स्केल है, इसको हम 1 मिनट के लिए हम वेक्टर मान लेते हैं और इसी से हम यूनिट वेक्टर समझेंगे कि यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं और यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट कहाँ से फिजिक्स में आया, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार अगर यूनिट वेक्टर आप समझ गए तो फिजिक्स का जो वेक्टर्स है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा और वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अभी हम प्रैक्टिकली करके समझेंगे कि यूनिट वेक्टर कहाँ से आया और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें और भी कुछ कंसेप्ट है जिसको अभी हम देखेंगे, तब तक इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसे डिलीट करेंगे यानी कि मिटाएंगे। तो यूनिट वेक्टर को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
एग्जाम्पल है कि हमने एक वेक्टर लिया है ए, वो 18 न्यूटन ईस्ट में है, और इसको स्केल से देखिए अगर मेजर करते हैं तो देखिए ये स्केल हमारा यहाँ तक 18 यूनिट है। तो क्या 18 न्यूटन को हम ऐसे नहीं लिख सकते? या तो हम लिखें 18 न्यूटन ईस्ट इंटू 1 लिख सकते हैं, या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 1 ईस्ट इंटू 18 न्यूटन, यानी कि इसको हम 18 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो हमारा हुआ, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और डायरेक्शन ईस्ट है और कुछ भी नहीं है। और ये जो बचा ये केवल मैग्नीट्यूड बना। इसका मतलब ये है कि हम किसी वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कोई वेक्टर ये है तो इसको हम लिखेंगे ए का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ए का यूनिट वेक्टर और ए का या इसको ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या है, इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन को बताएगा, लेकिन जनरली किसी भी राइटर में 1 ईस्ट आपको मिलेगा नहीं, और यूट्यूब के वीडियो पर भी 1 ईस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि यूनिट वेक्टर में केवल डायरेक्शन होता है, तो ईस्ट की जगह हम उसको सिंबल में लिखते हैं। वेक्टर में हम जनरल वेक्टर के सिंबल में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और भी जो डायरेक्शंस है वो डायरेक्शंस को हम सिंबल में लिखते हैं। तो देखते हैं हम आगे कि यूनिट वेक्टर्स का सिंबल क्या होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमको वेक्टर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शंस नहीं पता है, तो जैसे मैथ में आप बनाते थे किसी का वैल्यू अगर नहीं पता है तो माना कि x, तो x मान लेते थे। इसी तरह अगर वेक्टर्स में डायरेक्शन नहीं पता है तो हम उसको मान लेते हैं n कैप। n कैप का मतलब उसका डायरेक्शन n है। लेकिन बाद में हम जब हम फाइंड कर लेते हैं तो हमको डायरेक्शन i मिलेगा। i ईस्ट में x में हम i बोलते हैं, माइनस x को माइनस i, y को j और माइनस y को माइनस j। अपवर्ड डायरेक्शन को k बोलते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस k। तो आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा i माइनस i j माइनस j k प्लस k। ये हमारा यूनिट वेक्टर्स होगा। और किसी भी वेक्टर्स के पे अगर हम कैप डाल लेंगे तो वो भी यूनिट ही वेक्टर होगा। तो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर का अगर मॉड निकालें तो हमेशा यूनिट ही होगा। जैसे कोई वेक्टर f है, f का मॉड निकाल दिए तो 1। कोई वेक्टर n है तो n का अगर मॉड निकाले तो 1। माइनस i है, इसका मॉड निकाले तो 1। k है यूनिट वेक्टर, इसका मॉड निकाले तो 1 etc। और पिछले वीडियो में बताए थे अगर पहाड़ पे भी कैप दे दे तो पहाड़ यूनिट वेक्टर होगा और उसका मॉड निकालेंगे तो 1 होगा। पिछले एग्जाम्पल में हम देखे थे कि हमारे वेक्टर्स ये 18 न्यूटन है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं। तो हमारा जैसे वेक्टर ए है तो ए में वेक्टर ए से हम क्या किए, इसका पहले वेक्टर ले लिए और फिर उसका मॉड ले लिए, फिर डिवाइड कर दिए। तो वेक्टर ए हमारा 18 न्यूटन ईस्ट था और इसका मैग्नीट्यूड में क्या होगा, डायरेक्शन नहीं होता तो डायरेक्शन को हटा दिए तो 18 न्यूटन हो गया।
अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ईस्ट बच जाता है, यानी कि यूनिट वेक्टर से क्या पता चला, केवल डायरेक्शन ही पता चलेगा। और इसको अगर हम रिवर्स करें तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। यानी कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये है हमारा यूनिट वेक्टर्स। कुछ और प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट कर लीजिए, हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे यूनिट वेक्टर को एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे माइनस आई प्लस आई को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ हमारा एक्स होता था वहाँ हम आई लिखेंगे, या आप ईस्ट इसे कह सकते हैं। जहाँ माइनस एक्स लिखते हैं उसके जगह माइनस आई, और जहाँ जी लिखते हैं ये जी जहाँ है वाई के जगह पे लिखे हैं, या फिर आप नॉर्थ इसे बोल सकते हैं। माइनस जे साउथ के जगह लिख सकते हैं, या माइनस वाई के जगह। एक के वेक्टर अपवार्ड में आएगा, प्लेन के अपवार्ड में, और ए या माइनस के डाउन में जाएगा। यानी कि इस के और माइनस के जेड एक्सिस में आएगा, ऊपर नीचे अप डाउन में आएगा। और ये तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आई एक्सिस जे और के आपस में परपेंडिकुलर है, और हमेशा ये याद रखेंगे, आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो के आएगा। मीन्स फिंगर को आई में रखेंगे, फिंगर्स को आई, पाम आपका जे, पाम आपका जे, तो आपका थम्स के को इंडिकेट करेगा, ए राइट हैंड थम्स रूल होगा, राइट हैंड थम्स रूल्स। ए अगर इसको आई मान ले, ए जे, तो के इस तरह से होगा। इस रूल्स पे हम करेंगे। तो राइट हैंड थम्स रूल्स को भी वेक्टर्स में हम देखेंगे इसको आगे। तो इम्पोर्टेंट ये था कि आप ग्राफ में राइट में आई मतलब प्लस आई, लेफ्ट में माइनस आई, अप में जे, डाउन में माइनस जे, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर। इसको हम यहाँ तो दिखा नहीं सकते हैं, टू प्लेन में 3D, तो ये के प्लस में आएगा। और माइनस के बोर्ड के ठीक नीचे, यानी कि आपके कॉपी के ठीक नीचे जाएगा ये माइनस के, ये डायरेक्शन होगा आई जे और के का। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये फार्मूला आपको नोट करना है। आगे हम जब न्यूमेरिकल बनेंगे तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ए दिया हुआ है और इसका हमको यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, वेक्टर ए का सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और फिर मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका गिवन वेक्टर है ए, ये जो आप मॉड में देख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर ए है, और इस तरह से यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर का जो इंट्रोडक्शन क्लास है ये ख़त्म हुआ है, और डिटेल्स में और भी हम देखेंगे जब हम वेक्टर्स के ओरिजिनल प्रैक्टिकल मैथमेटिकल एप्लीकेशंस पे आएंगे। अभी हम जो एक वेक्टर्स है, अगला वेक्टर्स वो है जीरो वेक्टर्स। तो हम जीरो वेक्टर्स को डिटेल्स में देखते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं जीरो वेक्टर, और इसको हम नल वेक्टर्स बोलेंगे। तो इसका क्या प्रॉपर्टी है एक एक करके देखते हैं। नाम से ही क्लियर है, जीरो वेक्टर्स, इसका यानी कि मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा।
तो अगर मैग्नीट्यूड अगर 0 हो जाएगा यानी कि कोई एक पॉइंट पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ और सर्किल में घूमते हुए इसी पॉइंट पे आ गया, जहाँ से चला था, ए से चला था और घूमते हुए ए पर ये आ गया, चाहे वो सर्किल में घूमे या चाहे लूप में घूमे, ए से स्टार्ट हुआ था और ए पे आ गया। तो उस पार्टिकल का पोजीशन देखिए, पोजीशन में चेंजेस कितना होगा, 0, और उसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर हम पूछें कि फाइनली वो किस डायरेक्शन में गया, तो आप नहीं बता सकते उसका डायरेक्शन, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ था एग्जैक्टली वही आ गया। तो हम बोलेंगे कि फाइनली उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फाइनली वो मूव किया, तो फाइनली वो 0 है, कोई डायरेक्शन नहीं है, अनडिफाइंड डायरेक्शन है। और कितनी दूरी तय किया फाइनली, तो 0, जहाँ से चला था एग्जैक्टली वहीं आ गया। तो मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन अनडिफाइंड, तो ये याद रखना है, मैग्नीट्यूड 0, डायरेक्शन अनडिफाइंड, या आप रेंडमली बता सकते हैं कोई भी। इस केस में क्या होगा कि जहाँ से वेक्टर चालू हुआ था वेक्टर वहीं जाके इंड हो जाता है, अर्थात इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही बिंदु पे आ जाएगा जहाँ से चले थे। आपका पाथ कुछ भी हो सकता है, आप सर्किल में जाइए और आ जाइए, मतलब एक क्लोज लूप हो जाएगा, जहाँ से चले थे वहीं आ जाएगा। संस्कृत में इसको बोलते हैं पुनर्मुस्को भव। तो यानी कि जहाँ से चूहा से बिल्ली बना, बिल्ली से शेर बना, और फिर शेर से अगर चूहा बन जाए तो पुनः मुस्को भव, फिर से चूहा हो जाए, तो इसी को कहते हैं 0 वेक्टर। जहाँ से वो चला था एग्जैक्टली वहीं आ गया, तो ये मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 0 हो गया, डायरेक्शन अनडिफाइंड है। तो इसको हम डिनोट करते हैं या तो 0, इसको बोलते हैं 0 वेक्टर, या AA, या फिर PP, या फिर BB। BB नहीं कीजिएगा, आपको BB बोलना है, यानी कि B से स्टार्ट हुआ था और B पर ही आ गया, तो BB। जो ये होगा, ये क्या होगा, 0 वेक्टर। तो इसे आप नोट कर लीजिए। कुछ इस वेक्टर की कुछ और प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मैं डिटेल से बता दे रहा हूँ। तो अभी जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ 0 वेक्टर है, इसको हम नल वेक्टर कहते हैं। तो क्या क्या 0 है, किसी भी वेक्टर में अगर आप 0 वेक्टर को जोड़ देते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, नेचर चेंज नहीं करेगा, वो एज इट रहेगा। तो किसी भी वेक्टर में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो कोई वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वेक्टर रहेगा। किसी भी वेक्टर में अगर हम 0 वेक्टर को घटा देते हैं तो वेक्टर के वैल्यू, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, नेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी वेक्टर्स में अगर हम 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस वेक्टर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि वो वेक्टर 0 वेक्टर हो जाएगा। किसी भी स्केलर क्वांटिटी है, लेट मास है, और उसको 0 से गुना कर देंगे तो हमारा 0 वेक्टर हो जाएगा। किसी भी नंबर है, कोई भी नंबर है, रेट 10 है, और उसको 0 वेक्टर से गुना कर देंगे तो वो 0 वेक्टर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई वेक्टर A और में से B को घटा दिए और वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, अगर मान लेते हैं वेक्टर A में से B घटा दिए और वो 1 के बराबर है, इसका मतलब है कि B वेक्टर 0 है। ये जनरली कब होता है 0, मान लेते हैं कि A वेक्टर 5 न्यूटन ईस्ट में है और B वेक्टर 5 न्यूटन वेस्ट में है। अगर इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें 0 वेक्टर्स। तो आज के क्लास में हम देखे हैं 0 वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स और नेगेटिव्स ऑफ वेक्टर्स। बचे हुए जो हमारे वेक्टर्स हैं उसको अगले क्लास में हम देखेंगे। तब तक आपको हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो और भी बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस क्लास को, फिजिक्स के क्लास से कुछ सीखें और अपने एग्जामिनेशन में वो फर्स्ट टर्म में compete कर सकें। धन्यवाद।